हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण पशुओं के नाम को यानी जानवरों के नाम को जो हम लोग संस्कृत में देखने वाले हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जैसे कुत्ता, ऊंट, गाय, घोड़ा, चीता, नेवला, बकरा, बाघ, भालू, भेड़, भैंस, सुअर, शेर, हिरण, हाथी, लोमड़ी इत्यादि। इसके अलावा भी बहुत सारे जानवरों को नाम को जो इसमें संस्कृत में बताया गया है। तो जो यह सभी वर्गों के लिए क्या है, बहुत ही उपयोगी है। तो आप लोग इसे जो है याद कर लीजिएगा और वीडियो को जो अंत तक देखिएगा। एक जन्म का सातों जन्म गुजर जाई, एक ही जन्म का सातों जन्म गुजर जाई, माई तोहरा दूधावा के निक ना दियाई। माई हो, माई हो, माई हो, माई हो। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो दिया हुआ है ऊंट। तो ऊंट का संस्कृत जो है उष्ट्रा होता है। उसके बाद दिया हुआ है कुत्ता। तो कुत्ता का संस्कृत जो है कुकुरा होता है और स्वाना भी होता है। उसके बाद कुतिया। तो कुतिया का संस्कृत जो है शर्मा होता है। उसके बाद कुत्ता का एक और संस्कृत होता है सारमेय, यानी सारमेय का अर्थ भी क्या होता है, कुत्ता होता है। उसके बाद दिया है कौवा। तो कौवा का संस्कृत जो है ध्वांछ होता है और काका भी होता है। हम लोग आमतौर पर जो है काका से ही क्या काम चला लेते हैं। उसके बाद दिया हुआ है खरगोश। तो खरगोश का संस्कृत जो है शस्क होता है। देखिए, उसके बाद दिया हुआ है गधा। तो गधा का संस्कृत जो है गर्दभा होता है। उसके बाद गाय। तो गाय का संस्कृत जो है गौ भी होता है और धेनु भी होता है। उसके बाद गीधड़। तो गीधड़ का संस्कृत जो है गोमायु भी होता है और श्रृंगाला भी होता है, यानी गीधड़ हम जो है सियार को कहते हैं। उसके बाद दिया हुआ है घोड़ा। तो घोड़ा का संस्कृत जो है अश्व होता है। उसके बाद चूहिया। तो चूहिया का संस्कृत जो है मूसिका होता है। उसके बाद चूहा। तो चूहा का संस्कृत जो है मूसिका होता है। उसके बाद दिया हुआ है चीता। तो चीता का संस्कृत जो है चित्रक होता है। उसके बाद दिया हुआ है तेंदुआ। तो तेंदुआ का संस्कृत जो है त्रक्षु होता है। उसके बाद दिया हुआ है नेवला। तो नेवला का संस्कृत जो है नकुला होता है। उसके बाद बंदर। तो बंदर का संस्कृत जो है शाखा मृग होता है और वानरा भी होता है। उसके बाद दिया हुआ है बकरा। तो बकरा का संस्कृत जो है अजा होता है और बकरी का संस्कृत जो है अजा होता है। उसके बाद दे रहा है भेड़िया। तो भेड़िया का संस्कृत जो है ब्रीक होता है। उसके बाद दिया हुआ है भैंस। तो भैंस का संस्कृत जो है महिषी भी होता है और महिष्या भी होता है। उसके बाद दिया हुआ है मकड़ी। तो मकड़ी का संस्कृत जो है लता होता है। उसके बाद दिया है मुर्गी। तो मुर्गी का संस्कृत जो है कुक्कुटी होता है और मुर्गा का संस्कृत जो है कुक्कुटा होता है। उसके बाद दिया हुआ है लोमड़ी। तो लोमड़ी का संस्कृत जो है लोमसा होता है। उसके बाद दिया हुआ है बिच्छू। तो बिच्छू का संस्कृत जो है वश्चिका होता है। आगे देखिए। उसके बाद दिया हुआ है सियार या गिद्धड़। तो सियार या गिद्धड़ का संस्कृत जो है श्रृंगाला होता है। उसके बाद दिया हुआ है सुअर। तो सुअर का संस्कृत जो है शुक्र होता है। उसके बाद दिया हुआ है शेर। तो शेर का संस्कृत जो है सिंह होता है। उसके बाद दिया हुआ है हथिनी। तो हथिनी का संस्कृत जो है हस्तिनी होता है। देखिए, उसके बाद दिया हुआ है हाथी। तो हाथी का संस्कृत जो है हस्ती होता है, गजह भी होता है। उसके बाद दिया हुआ है हिरण। तो हिरण का संस्कृत जो है मृगा भी होता है और हरिण भी होता है। उसके बाद दिया हुआ है हिरनी। तो हिरनी का संस्कृत जो है हरिणी होता है।
उसके बाद जंगली पशु, या जंगली पशु जो है मृग के समान यानी हिरण के समान जो है होते हैं लोग, तो इनका संस्कृत भी जो है मृग होता है। उसके बाद दिया हुआ है बाघ, तो बाघ का संस्कृत जो है व्याघ्र होता है। उसके बाद दिया हुआ है बिल्ली, तो बिल्ली का संस्कृत जो है मरजारी होता है और बिडाला भी होता है। उसके बाद दिया हुआ है बिलाव, तो बिलाव का संस्कृत जो है मार्जरा होता है, हम लोग जो है बिलाड़ भी इसको कहते हैं। उसके बाद दिया हुआ है बैल, तो बैल का संस्कृत जो है बलिवर्धा भी होता है, और इसका वृषभा भी होता है, यानी वृषभा माने बैल होता है, और वली दर्भा माने भी बैल होता है। उसके बाद दिया हुआ है भालू, तो भालू का संस्कृत जो है भल्लुका भी होता है और रिक्शा भी होता है। उसके बाद दिया हुआ है भेड़, तो भेड़ का संस्कृत जो है मेसा होता है। तो आप सभी इन जानवरों को नामों को जो है कॉपी में लिखकर और याद कर लीजिएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।